आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय आशुतोष त्रिपाठी जी को। आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। बहुत शानदार संचालन चल रहा है, बहुत खतरनाक महफिल जमी है। मेरी बारी आ गई है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सब लोग मेरे अभिभावक बैठे हैं, मेरा पूरा देवरिया बैठा हुआ है। तो मैं पहले कवियों पे अपनी बात कह दूं। मैं अक्सर कहता हूं कि कलम और तलवार ये दो चीजें हैं जिनसे क्रांतियां जन्म लेती हैं, लेकिन कलम की नोक से खड़ी हुई क्रांतियां तलवारों की धार से खड़ी हुई क्रांतियों से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तब मैं आप सबके बीच कवियों का परिचय देता हूं कि कवि कौन होते हैं। कि वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, और स्याही की एक एक बूंद से एक एक हर्फ उगाता है, गुजरता है अभावों से, तब जाके अपनी कविता में वो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि अपनी आह से जो वाह के अफसाने गाता है, आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है, उसके लहू की है वो लाली जिससे कि कविता का सूरज। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कलम से गिरते हैं जो अश्क कागज पर चुपचाप अचानक भूल उठते हैं। राज अपना हो जमाने का हो सब खोल उठते हैं, इन्हीं से आस जगती है, इसी से खाक पलते हैं, और कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल उठते हैं, बहुत अच्छे। इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है। आपको खुश करने वाली कविता में न जाने कितनी चीख और कितनी आह होती है। पहाड़ों को पसीना आता है, मरुथल को भी जीना आता है, और धकती तप्तलू में भी सावन का महीना आता बहुत है। अच्छे। रिमझिम से फुहारें पड़ती हैं, कविता झरझर आंखों से झरती है। यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है। क्या बात है, बहुत मेहदी की मानिंद है भाई सूरज। आज सूरज देवरिया अपने आंगन में उगा है। भाई सूरज के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मैं कह रहा था कि यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है, और सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता बचती है। क्या बात है, सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता बचती है। किसानों के मसले पे एक बार भैया कभी कहा था, एक एक दो दो पंक्तियां भैया पढ़िए, कि चलो आज मिलके ये वादा निभाएं कि हल तुम चलाओ कलम हम चलाएं, कि कब तक कि जब तक हल की समस्या ही हल हो न जाए अथवा हमारे सर कलम हो न जाए। हाय हाय हाय, तो कलम उठाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सूरज, मैंने कहा कि कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो। नित्यानंद भैया हैं, संजय भैया हैं। कलम की जिम्मेदारी कैसी है? कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो, तिरंगे के रंगों से मुझको रंगा दो, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम, बस बंदूक की बहन हूं करना ही काम बस। और मुझको तो सैनिक की तरह ही उठाओ, देश प्रेम से भर कर के हीच अब चलाओ, कि जय हिंद लिखो बंदे मातरम लिखवाओ। जय हिंद लिखो बंदे मातरम लिखवाओ, कि मेरी वफादारी का यही है इनाम, बस मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस।